हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 11 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन करें। और आज के पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 11 मई के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस डे रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाई गई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, ठीक है। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, जिसकी थीम थी बिना भय अथवा पक्षपात की पत्रकारिता। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया और 5 मई को मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी महिलाओं के साथ मिडवाइफ्स है, ठीक है। और जो 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया, साथ ही वर्ल्ड अस्थमा डे भी 5 मई को मनाएगी। और जो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम थी इनफ अस्थमा डेज, ठीक। और इसके साथ ही 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, ठीक। और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्डिंग ब्रिजेस विद एंड फॉर पेशेंट, ठीक। और 10 मई को विश्व मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है हर साल। और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स के, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जा रहा है, ठीक है। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है, बी आंसर सही है 11 मई को। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से 11 मई 2020 को यह आयोजन होगा, ठीक है। और ये जो इसके मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। और इस अवसर पर डिजिटल कॉन्फ्रेंस से रीबूटिंग द इकोनॉमिक थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन रीस्टार्ट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जिससे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, डी आंसर सही है 9 मई को। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। और इसकी थीम थी, इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ठीक है। थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रवाना हुआ है, ठीक। मिशन सागर के तहत डी आंसर सही है केसरी नाम का जो नौसेना का जहाज है केसरी, वह मिशन सागर के तहत रवाना हुआ है। ये जो मिशन सागर है ये क्या है? मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी मालदीव गणराज्य के पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा और वहां उन्हें 600 टन खाद्य सामग्रियों के प्रोवाइड कराएगा, ठीक। इंडिया की तरफ से यह भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही विदेशों में फंसे हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज नौसेना के द्वारा ही अभी शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए कितने सुविधा केंद्रों का चयन किया जा रहा है, ठीक है। यह सुविधा केंद्र है, ए आंसर सही है 7,740, ठीक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 443 जिलों में 7,740 सुविधा केंद्र का चयन किया गया है, ठीक है। इसमें अस्पताल भी शामिल है और साथ ही इनमें 6,56,759 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए जाएंगे। इनमें से 99,492 बिस्तरों पर ऑक्सीजन और 34,076 बिस्तरों का सघन चिकित्सा इकाई आईसीयू सुविधा उपलब्ध कराई गई, ठीक है। और साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा आगे का क्वेश्चन है किस कमेटी के सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में मूल और औद्योगिक कर्मचारियों की कुल 13,157 रिक्तियों में से 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इनका नाम है
बी आंसर सही है, डीबी शेखरत। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो 7th हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखरत के सिफारिश पर यह जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में मूल और पदों कर्मचारियों की जो रिक्त पद हैं उनमें पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, और इसके साथ ही जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक, ये जो 2016 में दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा नियुक्त 11 सदस्यीय समिति ने रक्षा बजट अनुकूलित करने में मुख्य रक्षा अधिकारी की आवश्यकता से लेकर लगभग 99 सिफारिश की थी। ठीक है, और ये जो सिफारिश में से एक था नागरिक कार्यबल का पुनर्गठन करना, ठीक, ताकि आईईएस का काम आंशिक रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जा सके और अन्य कार्यों को आउटसोर्स किया जा सके। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य यह था कि एमईएस को एक प्रभावी कार्यबल के साथ प्रभावी ढंग से बनाया जाना। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। ठीक, प्रवासी राहत में वह ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, डी आंसर सही है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, जो देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऐप है वह बहुउद्देशीय है। ये जो इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनको स्वास्थ्य की जानकारी इस ऐप के द्वारा मिल सकती है, नौकरियां, आजीविका प्रदान के नौकरियों के बारे में आदि सारी अलग अलग जानकारियां इस एक ऐप के माध्यम से इन प्रवासी भारतीय श्रमिकों को दिया जाएगा। ठीक है, और जो ये ऐप है उसको ऐप को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ठीक, और जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और राजधानी लखनऊ है, और साथ ही चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। ठीक है, और आप हमारे पीडीएफ से इसकी डिटेल स्टैटिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा पाकिस्तान अधिकृत किन क्षेत्रों को अपने मौसम रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है ए और बी दोनों है, तो इसका आंसर है, इसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। ठीक है, जिसको अब भारतीय मौसम विभाग में शामिल किया गया। जो पहले पाकिस्तान के अधिकृत था, इनको अब भारतीय मौसम विभाग द्वारा इनकी जानकारियां अब दी जाएगी। ठीक है, कौन सा है, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। ठीक, चलिए, और इसके साथ ही जो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1975 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक, अब साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो DRUVS डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट लेस UVC सैनिटाइजेशन कैबिनेट किस संस्थान ने विकसित किया है। ठीक है, इसे विकसित किया है DRDO। सी आंसर सही है हमारा, इसे विकसित किया है DRDO ने, और DRDO हैदराबाद ने विकसित किया है। ठीक, हैदराबाद स्थित DRDO की एक प्रीमियर प्रयोगशाला ने रिसर्च सेंटर इमरत RCI ने DRUVS डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक ऑटोमेटेड स्वचालित कॉन्टैक्ट लेस UVC सैनिटाइजर कैबिनेट बनाया है। ठीक है, जिसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक स्लिप आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही RCI ने एक ऑटोमेटेड UVC करेंसी नोट सैनिटाइजिंग उपकरण भी बनाया है, जिसे नोट क्लीन नाम दिया गया है। ठीक है, ये है, इसका नोट क्लीन नाम दिया गया है, और DRUVS का उपयोग करके नोटों को, बंडलों को हम वायरस से मुक्त, संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही DRDO के स्थापना मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी जी, और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका वो हिंदी में है शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के निदान के लिए पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच किसने विकसित किया।
ठीक है, इसका आंसर है ए, आंसर सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड कवच या परीक्षण किट विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे पेंगोंग त्सो झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, बी आंसर सही है, यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है लद्दाख और इसकी स्थापना अभी 31 अक्टूबर 2019 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस वाहन कंपनी ने वोन ऑनलाइन नाम से एक डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, वह कंपनी है, डी आंसर सही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वाहन खरीद से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन पूरा किया जाएगा। यह एक डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑनलाइन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो भी वाहन की खरीदी होगी उसमें इससे खरीदारी से संबंधित जितने भी डिटेल्स होगी वो ऑनलाइन फिलअप की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें कि महिंद्रा की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका नाम पहले था मोहम्मद और महिंद्रा, बाद में इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया और जो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ है आनंद महिंद्रा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सभी खेलों के परीक्षण को शुरू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में यह एक समिति का गठन किया गया है? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है? वह है रोहित भारद्वाज। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लॉकडाउन हटाए जाने के बाद सभी साई केंद्रों में सभी खेलों के परीक्षण शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, सभी साई केंद्रों को वर्तमान कोरोना महामारी के बाद सभी प्रशिक्षण केंद्र जो स्थगित हो गए थे, ठीक है, उसके साथ ही जो भारतीय खेल प्राधिकरण के सचिव रोहित भारद्वाज की अगुवाई में एसओपी प्रवेश प्रक्रिया होगी, जिसमें सैनिटाइजर निर्देश, दिशा निर्देश, खुली जगहों पर अपनाए जाने वाले सावधानियां, केंद्र से यात्रा के दौरान खिलाड़ियों के बारे में अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश को विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? सचिव रोहित भारद्वाज के द्वारा। ठीक है, अच्छा साथ ही बता दें कि इसके मुख्यालय है दिल्ली, स्थापना हुई 25 जनवरी 1984 में। एजेंसी के कार्यकारी हैं संदीप प्रधान जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, इसका आंसर है सी, आंसर सही है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, और बता दें कि जो इसके ICMR के प्रेसिडेंट हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन और डायरेक्टर जनरल है शेखर मुंडे जी। ठीक है, और जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सीईओ है कृष्णा एला, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, मुख्यालय है हैदराबाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पैनल गठित किया है? वह राज्य सरकार है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने RBI गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में हाई लेवल पैनल गठन किया है। ठीक, उसके साथ ही जो लॉकडाउन के बाद सरकार को मीडियम टर्म रिस्पॉन्स की सलाह के लिए यह गठन किया गया है। और साथ ही बता दें कि जो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है। ठीक है, 59 कर दिया है। और इसके साथ ही तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है इडापड़ी के पलानी स्वामी जी। ठीक है, और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जी। ठीक है, और इसकी और स्टैटिक जानकारी आप हमारे PDF से ले सकते हैं। उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है हमारा, गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है 2021 के लिए -0.4%। ठीक है, चलिए
उसके साथ ही जो गोल्डमैन सैक्स के मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और सीईओ है डेविड एम सोलमन। ठीक। और कुछ एजेंसियां हैं जो एजेंसियां जिन्होंने भारत की जीडीपी का चालू वित्त वर्ष में अनुमान लगाया था, और उसके डिटेल्स आप हमारे पीडीएफ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज में गोल्ड की कीमत कितने रुपये प्रति ग्राम तय की गई? ठीक है, गोल्ड की कीमत तय की गई है, ये आंसर सही है, 4,590 रुपये प्रति ग्राम। ठीक है, उसके साथ जो नवीनतम गोल्ड बॉन्ड स्कीम की कीमत रहेगी 4,590 रुपये प्रति ग्राम, और जो लोग ऑनलाइन इसका डिजिटल मोड में इसका भुगतान करेंगे उनको 50 रुपए की छूट दी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले नवंबर 2015 में हुई। इसका उद्देश्य यह है कि जो फिजिकल गोल्ड की मांग में कमी लाना और सोने में निवेश के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसमें निवेश करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है, और वही न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं अपना, और साथ ही स्कीम के तहत निवेश पर 2.4% सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जाता है और इसके सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक, इसका आंसर है सी, आंसर सही है, कर्नाटक के पंडाडा कुटप्पा। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट होता है कर्नाटक में, और इसके सह संस्थापक हैं पंडाडा कुटप्पा, जिनका 85 साल की उम्र में हाल में निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? महाराणा प्रताप की, ये आंसर सही है, 480वीं जयंती मनाई गई 9 मई 2020 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अप्रैल 2020 में उर्वरकों की बिक्री में कितने प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, इसका आंसर है सी, आंसर सही है, 71% की यह वृद्धि दर्ज की है। और साथ ही अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी काफी मात्रा में यह वृद्धि दर्ज हुई है 71% की। ठीक है, 20 में अभी अप्रैल 2020 में उर्वरकों की बिक्री में 21% की शानदार वृद्धि दर्ज हुई, और अप्रैल महीने में कंपनी ने 3,62,000 मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की। साथ ही पिछले साल जो इसी अवधि में कंपनी ने 2,12,000 मीट्रिक टन की उर्वरकों की बिक्री हुई थी, इस साल उसमें ज्यादा बिक्री हुई है। ठीक है, और इसके साथ ही NFLK के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं श्री मनोज मिश्रा जी। ठीक, और जो RCF में यूरिया, संयुक्त उर्वरक, जैविक उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 100% पानी में घुलनशील उर्वरक, सॉइल कंडीशनर और विविध प्रौद्योगिकी रसायनों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर UN द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, तो चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। डी आंसर सही है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, और जो इसका यह चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ हाल में मनाया गया UN के द्वारा। ठीक है, और उसके साथ ही जो हैजे के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। टाइफाइड जीवाणु की खोज करता है रॉबर्ट, और टीबी के चिकित्सा की खोज करता है रॉबर्ट कोच। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये तो था आज के 11 मई के करंट अफेयर्स। अब उसके बाद हम 9 मई के करंट अफेयर्स के डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। भारत डायनामिक्स लिमिटेड वेंटिलेटर बनाने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की? उसका नाम है कानपुर। IIT कानपुर के साथ BDL ने वेंटिलेटर बनाने के लिए साझेदारी की।
AIIB ने कोविड-19 से निपटने हेतु भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? वह है $500 मिलियन। ठीक है, उस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स, नेवी और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 37 वायु क्षेत्रों की आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का एक समझौता टाटा पावर सेट के साथ किया है? ठीक है, वह है 1200 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ठीक, और वो कौन है जिसने अपने पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है? सैमसंग अपना पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। और कौन से देश की संसद ने अपनी मौजूदा करेंसी रियाल को तोमान में बदलने के लिए मतदान किया है? वो है ईरान देश। ठीक है, ईरान अपनी करेंसी रियाल को अब तोमान में बदलने के लिए मतदान किया। ठीक, उसके बाद है गिफ्ट IFSC स्थित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया श्रीमती निर्मला सीतारमण, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो साथ ही किस IIT संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया? उसका नाम है IIT दिल्ली ने एनसेफ नामक एक वॉशेबल फेस मास्क लॉन्च किया है। ठीक है, और रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की GDP वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? ठीक है, मूडीज के द्वारा भारत की GDP रहेगी इस वर्ष 0.0%। ठीक है, और इसके साथ ही हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए संपर्क मार्ग का विस्तार कहां से कहां तक किया गया है? वो है धारचूला से लिपुलेख तक। ठीक, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है? वो है तमिलनाडु सरकार। ठीक, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को दरबार मूव की निरंतरता पर अंतिम फैसला लेने को कहा है? वह है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक, और कयर बोर्ड ने नारियल के रेशों के अनुप्रयोगों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है तो किस संस्थान के साथ समझौता किया है? वह है IIT मद्रास के साथ। ठीक है, और इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए स्वीकृत किए गए फेविपिराविर किस रोग के इलाज में काम आता है? यह काम आता है इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज का 11 मई के करंट अफेयर्स और साथ ही 9 मई के रिवीजन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। और इसके साथ ही चलिए गुड डे, बाय, थैंक यू।